नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अब तक मैंने जितनी वीडियो अपनी अपलोड की हैं हिस्ट्री के ऊपर या टॉपिक्स को कवर करते हुए वो आप सभी को पसंद आ रही होंगी। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, क्या विषय है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है या हम उसे ऐसा टॉपिक जिसे हम अपनी वीडियो के अंदर कवर करेंगे उसका नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास। दोस्तों मैंने आपको जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टाइम पीरियड था वो अब 600 BC तक कवर हो गया था, जिसमें मैंने आपको उत्तर वैदिक काल तक बता दिया था। उत्तर वैदिक काल में जो हमारा समाज था वो एक नए समाज का निर्माण हो रहा था। बड़े बड़े नगर बस रहे थे। क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था उस समय लोगों जो कबीले हुए करते थे वो हमारे छोटे छोटे जनपद और जनपद से बड़े बड़े महाजनपदों में बनने शुरू हो गए। क्योंकि साम्राज्य विस्तार की भावना समाज के अंदर आ चुकी थी। धीरे धीरे लोगों ने जो अपने उपकरण थे, कृषि उपकरण थे या सेना के पास जो औजार थे, क्योंकि उस उत्तर वैदिक काल में लोहे की जो खोज थी वो हो चुकी थी, लोहा जो धातु था वो मानव के पास आ चुका था, तो लोहे की जो कृषि उपकरण थे वो बनने स्टार्ट हुए। लोगों के पास कृषि उत्पादकता बढ़ी जिससे पैसा आना स्टार्ट हुआ और व्यवसाय बढ़ा। ऐसे ऐसे करते जब हम उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में पहुँचे तो एक नई सभ्यता, एक नया विकास लोगों के सामने, एक समाज का नया विकास हमारे इतिहास में जुड़ा, जिससे हमें पता चला कि भारतीय इतिहास में जब उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण चल रहा था तो समाज के अंदर काफ़ी बुराइयां पैदा हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था जो चल रही थी, जो उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो चुकी थी, अब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। बहुत जटिल अवस्था में वो वर्ण व्यवस्था पहुंच चुकी थी। जो पुरोहित वर्ग था, जो ब्राह्मण वंश वर्ग के जो लोग थे, वो तरह तरह के कर्मकांड, यज्ञ, हवन समाज के द्वारा करवाते थे, जिससे नए नए कर्मकांडों की समाज के अंदर प्रधानता या नए नए कर्मकांड निकलकर लोगों के सामने आ रहे थे। इस तरह की बुराइयां समाज के अंदर बन रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारा शूद्र वर्ग था, जो नीचे तबके के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट किया, जातिवाद का या और जो उनसे जुड़ी जितनी भी बुराइयां थी उन सब का उन्होंने विरोध करना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे समाज के अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन होने स्टार्ट हुए। इन्हीं धार्मिक सुधार आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए भारत के अंदर दो धार्मिक संप्रदाय या उनसे जुड़े धर्म स्थापित हुए, जिनका मूल उद्देश्य क्या था कि समाज में बढ़ रही बुराइयों का अंत करना और अपनी अपनी जो उनकी शिक्षाएं थी, जो उनके विचार थे, जो उनके उपदेश थे, वो लोगों तक पहुंचाना और एक बुराई विहीन, मतलब कि बिना बुराई का साम्राज्य या समाज या भारतीय इतिहास को स्थापित करना। चलिए देखते हैं कि धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उसके अंदर धार्मिक संप्रदाय या दो धर्म, मेनली जो दो धर्म थे वो भारत में स्थापित हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोस्तों जो जैन धर्म है वो भारत में काफ़ी हद तक नहीं बढ़ा, और जो बौद्ध धर्म था वो भारत में ही ना रहकर जो भारत के बाहर के देश थे वहाँ तक भी पहुँचा। अब इसके पीछे भी एक कारण है कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी या जो नियम थे, जो उस धर्म के शिक्षाएं या नियम थे वो बहुत कठोर थे, और जो बौद्ध धर्म के नियम और शिक्षाएं थी वो ना तो ज़्यादा कठोर थी और ना ज़्यादा सरल थी। तो बौद्ध धर्म वालों ने जो मार्ग चुना था अपनी शिक्षाओं के लिए, अपने नियमों के लिए, वो मध्यम मार्ग था। कौन सा मार्ग था? मध्यम मार्ग चुना था। इसलिए इस धर्म का ज़्यादा विकास हुआ, ज़्यादा स्तर पर ये फैला भारत में और भारत से बाहर भी, और इसके जो नियम थे वो कठोर थे। इन्होंने कठोर मार्ग चुना था, इसलिए ये वाला जो जैन धर्म है ये हमारा काफ़ी स्तर तक नहीं चल सका या ज़्यादा स्तर तक नहीं फैला, सिर्फ भारत तक ही सीमित रह गया। चलिए आगे अब देखते हैं। हम आज की वीडियो में अपने बौद्ध धर्म से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जितनी भी बातें होंगी, उन सबको कवर करेंगे। जैन धर्म के लिए हम अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बौद्ध धर्म की।
दोस्तों मैं यही लिख दे रहा हूँ। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। दोस्तों जो अब हमारे समय अवधि की बात चलेगी वो आपकी 600 बीसी के बाद जो भारत का इतिहास बना है उसकी बात चल रही है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कैसे थे, उनकी क्या क्या पारिवारिक जीवन में से जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी घटनाएं थी, या उन्होंने समाज को या लोगों को किस प्रकार के उपदेश दिए, या बौद्ध धर्म में किस प्रकार के उपदेश लोगों तक पहुंचाए। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका नाम था गौतम बुद्ध। उन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वो हुआ था कपिलवस्तु, एक जगह है नेपाल में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये कपिलवस्तु नेपाल में जगह है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। संस्थापक इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे देखिए, इनके पिता का नाम, उनका नाम था शुद्धोधन। और इनके पिता कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा थे, वंश के राजा या शासक थे। तो हम ये मान सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म था वो क्षत्रिय वंश से जुड़ा हुआ था, या महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध हमारे क्षत्रिय वंश से जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि इनके पिता कपिलवस्तु के शाक्य वंश, जो कपिलवस्तु जो नेपाल में जगह थी वहाँ पर शाक्य वंश था, उसके राजा हुआ करते थे। इनकी माता का नाम, उनका नाम था महामाया। क्या नाम था दोस्तों? महामाया। अब इनके बारे में एक बात है कि महामाया ने जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इनकी माता जो हैं, इनके जन्म से 7 दिन बाद ही इनका देहांत हो गया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। अब माता के देहांत के बाद इनका लालन पालन, जो इनको पाला, वो किसने इनको बड़ा किया, किसने इनको पाला? तो वो थी इनकी मौसी। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम था दोस्तों प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को बड़ा किया, उन्हें पाला पोसा, क्योंकि इनकी माता का जो देहांत था इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। इनका जो गोत्र था, गौतम बुद्ध का जो गोत्र था वो था गौतम, उसी के नाम पर इनका नाम पड़ा था गौतम बुद्ध।
लेकिन वो कब पड़ा था, वो इनका बाद में पड़ा था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ ही चल रहा है। आगे देखिए, इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। 16 वर्ष की आयु में। अब वो, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनका हमेशा से एक वन में बैठना या तपस्या करना या सन्यासी पूर्ण जीवन व्यतीत करना उनकी विचारधारा थी। इससे इनके जो पिता थे उनको बड़ी चिंता होती थी कि हमारे वंश को, जो क्षत्रिय वंश है, उसे आगे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कैसे बढ़ाएंगे। उनका तो जो मन है वो सन्यासी जीवन में करता है। इसलिए उस सन्यासी जीवन से मन को हटाने के लिए उन्होंने गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया कि शायद इनका सन्यासी जीवन से मन हटे और गृहस्थ जीवन में ये पड़े। तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम था पत्नी यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। यहाँ तक ये इनके परिवार से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो मैंने आपको बताई कि गौतम बुद्ध संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा हुआ करते थे। माता का नाम महामाया था, जिनका देहांत गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका गोत्र जो था वो गौतम था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ। क्यों हुआ वो मैंने आपको स्टोरी बता दी है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे देखते हैं। अब जब इनके पिता की मर्जी थी कि इनको गृहस्थ आश्रम में डालना, लेकिन गौतम बुद्ध का जो सिद्धार्थ थे, इनका बचपन का नाम था, इनका बचपन से ही सन्यासी जीवन, वनों में बैठना, मन को एकाग्रता पूर्ण करना, इस तरीके में लगता था। तो इन्होंने अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए गृह त्याग किया। गृह त्याग किया। और वो कब किया था इन्होंने? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में। किस चीज़ के लिए? सत्य की खोज के लिए। सत्य की खोज में। सत्य की खोज में इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। दोस्तों, जो ये गृह त्याग है, इसे बौद्ध धर्म में एक शब्द से जाना जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं महाभिनिष्क्रम। महाभिनिष्क्रम ये शब्द हमारा गृह त्याग को रिप्रेजेंट करता है बौद्ध धर्म के अंदर। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, क्योंकि ये सत्य की खोज करना चाहते थे। इसको बोला गया महाभिनिष्क्रम। इसके बाद इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई इन्हें, वो 35 वर्ष की आयु में हुई। 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पर हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो बिहार में एक जगह है गया। बिहार गया नामक जगह पे एक उर्वेला नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी का तट था? वो निरंजना नदी का तट था। निरंजना।
फल्गु भी बोल देते हैं इसको, निरंजना नदी के तट पर। तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? बिहार या गया में एक जगह है उर्वेला नामक स्थान पर, पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर समाधि अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी आयु में? 35 वर्ष की आयु में। दोस्तों यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया है, एग्ज़ाम के अंदर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ। उनको ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से स्थान पर हुआ, उर्वेला में या गया में, कौन सी नदी के तट पर हुआ, निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गृह त्याग को बौद्ध धर्म के अंदर किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो वो है महाविनिष्क्रम। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अभी जितना मैंने सब कुछ बताया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने समाज को या लोगों तक या अपने शिष्यों तक इन्होंने उपदेश पहुंचाने स्टार्ट किए या खुद उपदेश दिए। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, इनका जो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया? वो हमारा सारनाथ जगह में इन्होंने दिया, सारनाथ में दिया। और कौन सी भाषा में दिया था? वो हमारा पाली भाषा में दिया था। जो इन्होंने उपदेश दिया वो पाली भाषा में सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। इनका जो प्रिय शिष्य था उसका नाम क्या था? प्रिय शिष्य, इनकी प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। क्या था? आनंद। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो सबसे ज़्यादा किस स्थान पर दिए हैं? तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कौन से स्थान पर दिए हैं? वो इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। कौन से स्थान पर दोस्तों? श्रावस्ती में। एक महाजनपद हुआ करता था उस समय, कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। वहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए हैं और यहीं पर इन्होंने श्रावस्ती में उंगलीमाल नामक डाकू को बौद्ध शिक्षा दी। उंगलीमाल जो डाकू था उसको भी इन्होंने श्रावस्ती में ही बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। इनके जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में और कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। जो इनकी मृत्यु है, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। और कौन सी नदी के तट पर हुई थी? तो वो है हिरण्यक नदी के तट पर। इस नदी का उद्गम स्थल कुशीनगर में है। अब दोस्तों जैसे गृह त्याग को
जो गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग करा था तो उसको बौद्ध धर्म में किसी एक वर्ड से, जो मैंने आपको बताया महाविनिष्क्रम, उस नाम से रिप्रेजेंट किया गया था। ऐसे ही उनकी मृत्यु को भी बौद्ध धर्म में एक नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ये मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है और महाविनिष्क्रम उनके गृह त्याग को संबोधित करता है बौद्ध धर्म के अंदर। तो उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई और हिरण्यक नदी के तट पर इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको आपके क्वेश्चन में हेल्प करा सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे बन सकते हैं। चलिए यहीं अभी बता दे रहा हूँ। इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो एक जगह है रामाभार। रामाभार में इनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम, ये भी कुशीनगर में ही है, अंतिम संस्कार। और देखिए दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं थी उनके ऊपर कुछ प्रतीक बने हुए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे वो पूछेगा उनके जन्म का क्या प्रतीक है, जन्म का प्रतीक। तो उनके जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल। उनके बड़े होने का, उनकी युवा अवस्था में आने का, यौवन का क्या प्रतीक है, तो वो है सांड। उन्होंने जो गृह त्याग करा था, जो उनके जीवन में घटना हुई थी गृह त्याग, उसका क्या प्रतीक है, उसका प्रतीक है घोड़ा। जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में पाली भाषा में, उसका क्या है, जो प्रथम वचन या वाचन, प्रथम वाचन जो किया था उन्होंने, वो उसका जो प्रतीक है, उसका प्रतीक है चक्र। और जो इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु, उसका क्या प्रतीक है, उसका प्रतीक है स्तूप। दोस्तों ये इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के कुछ इम्पोर्टेंट प्रतीक हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में बताया। एक चीज़, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इन्हें 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें एक उपाधि मिली, बुद्धत्व के नाम से इन्हें उपाधि दी गई। और बुद्धत्व उपाधि देने के बाद ही इनका नाम महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध पड़ा। गौतम हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनका जो गोत्र था वो गौतम था। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी तक जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर बार बार महात्मा बुद्ध के ऊपर पूछ ले जाते हैं। चलिए अब आगे जो डिस्कस करते हैं कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा समाज को दी वो किस तरीके थी, क्या क्या उन्होंने शिक्षाएं दी, और उनकी शिक्षाओं को या उनके धर्म को संरक्षक कौन कौन से राजाओं ने दिया, क्या क्या सम्मेलन करे। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मैंने आपको प्रतीक बताए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछ लिए गए हैं आज तक। सारी मैं वो उन्हीं चीज़ों को अपनी वीडियो के अंदर ज़्यादा नहीं डालता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे पॉइंट्स के अंदर वो सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं या आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म ने अपनी शिक्षा या उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, तो उन्होंने समाज को या लोगों को या उस समय के समाज को क्या क्या शिक्षाएं प्रदान करी। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने दिए थे 4
आर्य सत्य। क्या थे? 4 आर्य सत्य। अब ये आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य का मतलब है कि वो चीज़ जो कोई भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं बदल सकता, मतलब कि वो बिल्कुल कटु सत्य है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो वो क्या चीज़ थी वो देख लीजिए चारों। सबसे पहले उन्होंने बताया था, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, दुख, फिर दुख का कारण। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख दे रहा हूं, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख दूर करने के उपाय। ये 4 उन्होंने आर्य सत्य बताए थे कि किसी भी व्यक्ति के, इंसान, किसी भी समाज के या किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख हमेशा होता है। दुख एक ऐसी चीज़ है जिसे हम नकार नहीं सकते, जिसे बदल नहीं सकते, उसके जीवन में दुख हमेशा होता है। दूसरा कि उस दुख का कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई विषय जरूर रहा होगा जिस कारण वो हमेशा दुखी रहता है। और वो क्या कारण है? वो हमेशा उन्होंने बताया है कि उस दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा, दुख का कारण उन्होंने बताया तृष्णा या लालच या चाहत, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत या लालच, वो हमारा दुख का कारण होता है। दोस्तों, अगर हमारा कोई मोटो है या कोई उद्देश्य है जीवन के अंदर और हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो शायद हमें दुख होता है, और वो दुख हमारा बना रहता है जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते। जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम किसी और चीज़ का गोल बनाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख का हमेशा वास रहता है। उस दुख का तीसरा जो आर्य सत्य बताया, उस दुख का निरोध, उस दुख को दूर करने का उपाय भी है। ये भी नकारा नहीं जा सकता, ये भी एक अटल सत्य है। चौथा जो उन्होंने बताया कि उस दुख को दूर करने के उपाय उन्होंने बताए, तो वो दुख दूर करने के उपाय बताए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने एक ऐसा मार्ग बताया, एक ऐसा बीच का रास्ता बताया जिसे फॉलो करने के बाद हम उस दुख को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे अष्टांगिक मार्ग हो गए, 8 तरीके के मार्ग। ये 4 आर्य सत्य सबसे पहली शिक्षा दी थी उन्होंने। फिर इस दुख को दूर करने के अष्टांगिक मार्ग बताए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं वो कौन कौन से हैं, पहले मैं लिख दे रहा हूं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म, फिर सम्यक आजीविका, फिर हमारा सम्यक व्यायाम, फिर है हमारा सम्यक स्मृति, और सबसे लास्ट में हमारा सम्यक समाधि। दोस्तों, ये जो 8 तरीके के मार्ग बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, ये किसके ऊपर हैं? जो 4 आर्य सत्य मैंने आपको बताए थे, जिसमें बताया था कि दुख हमेशा मनुष्य के या जीवन में रहता है, उसको दूर करने के ये 8 मार्ग या 8 उपाय बताए हैं। जिसमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनको बता देता हूँ कि ये मार्गों में क्या बताया गया है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है
कि हम अगर किसी चीज़ को देखें तो हमें उसकी वास्तविक ज्ञान को जानना चाहिए। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के वास्तविक ज्ञान को जानना ही सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। सम्यक संकल्प है कि हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक बिल्कुल सच्चा और सही संकल्प बनाना पड़ेगा। सम्यक वाणी है कि हमें सदा ऐसी वाणी या मतलब कि सदा सत्य बोलते रहना चाहिएगा। अगला है सम्यक कर्म, हमें जो सदाचार कर्म हमेशा करने चाहिए। सम्यक आजीविका मतलब कि हमें सदाचार कर्म करते हुए अपनी आजीविका, जो हमारा आजीविका वाला साधन है, उसको करते रहना चाहिए। सम्यक व्यायाम मतलब कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक नैतिक उत्थान को करें। सम्यक स्मृति का मतलब होता है कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को स्मृति में रखना चाहिए, बुरी चीज़ों को स्मृति से हटा देना चाहिए। और सम्यक समाधि का मतलब है कि हमें ऐसी अवस्था में रहना चाहिए जिससे हमारा मग्न जो है, हमारा जो मन है वो विचलित ना हो, सदैव हमारे उद्देश्य पर ही, जो हमारा उद्देश्य हमने अपने जीवन में बनाया है उसी पर रहे, मन विचलित ना हो। तो हमारे ये 8 तरीके के मार्ग जो हमारे बौद्ध धर्म के अंतर्गत बताए गए हैं, इनको फॉलो करने के बाद हम आर्य सत्य, जो हमारे 4 आर्य सत्य हैं, जो हमारा उसके अंदर जो दुख बताया गया है उसको दूर कर सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं और क्या क्या शिक्षा और क्या क्या उपदेश और क्या क्या मान्यताएं इस धर्म की हैं। तीसरा, बौद्ध धर्म के अंतर्गत 5 पंचशील को बताया गया है। 5 पंचशील सिद्धांत बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं सुन लीजिए। सबसे पहला पंचशील सिद्धांत है अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा पंचशील सिद्धांत है असत्य, मतलब कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि हमें केवल उतना ही रखना चाहिए जितना हमारा यूज हो सके, जितना हमें चाहिए, हमें ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहिए, अपरिग्रह। और चौथा है हमारा सत्य, हमेशा सत्य वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है जो बताया है कि सभी नशा से मुक्ति, सभी नशा से मुक्ति, किसी भी प्रकार का नशा क्यों ना हो उससे हमें मुक्त रहना चाहिए। ये हमारे बौद्ध धर्म में 5 पंचशील सिद्धांत जनता को बताए गए हैं, समाज के लिए बताए गए हैं। ये पंचशील सिद्धांत हमारे जैन धर्म में भी हैं, लेकिन वहाँ पर इनका कुछ नियम जो हैं वो कठोर चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताए गए हैं वो हमारे मध्यम मार्ग को चुनकर ही बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहीं लिख दे रहा हूँ। एक हमारा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं, त्रिरत्न। अब ये त्रिरत्न मतलब एक रत्न बताए गए हैं, त्रिरत्न 3 रत्न हैं। एक हमारा है बुद्ध, एक हमारा है धम्म, एक हमारा है संघ। 3 तरीके के रत्न बताए गए हैं। अब बुद्ध का मतलब क्या होता है सुन लीजिए। बुद्ध का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म में बताया गया है कि मानव स्वयं ही अपने आप को जगाता है, अपनी आत्मा को जगाता है और ज्ञान को अर्जित करता है। इस चीज़ को बुद्ध बोला गया है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। धम्म का मतलब क्या होता है कि मनुष्य जो भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है उन सभी को धम्म बताया गया है। और संघ का मतलब क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म के जितने भी अनुदेशक हैं या उनको पालन करने वाले हैं वो सब हमारे संघ के अंदर आते हैं, उनका जो संगठन होता है उसे संघ बोला जाता है। तो ये त्रिरत्न हमारे बौद्ध धर्म के अंतर्गत बताए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अभी तक मैंने आपको जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं वो उपदेश हैं वो बताए हैं कि 4 आर्य सत्य बता दिए, 8 तरीके के अष्टांगिक मार्ग बताए हैं और 5 पंचशील सिद्धांत बताए हैं और 3 त्रिरत्न के बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए आगे देखते हैं। अब जिस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, वो है बौद्ध संगतियाँ। कि जो संगति का मतलब होता है
कि जो हमारा सम्मेलन या गायन, ऐसा सम्मेलन जिसमें हमारे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को या बौद्ध धर्म से जुड़ी जो उपदेश थे उनका गायन या उनका वाचन किया जाता था और जनता या समाज तक वो चीज़ पहुंचाई जाती थी। तो बौद्ध संगतियों से आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म को किन किन राजाओं ने संरक्षण प्राप्त किया या यह बौद्ध संगतियाँ कब कब हुई, कहाँ कहाँ हुई। तो देखिए, पहली वाली जो हमारी प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, संगति का मैंने मतलब बता दिया कि संगति का मतलब उस सम्मेलन से है जहाँ पर जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उपदेश थे या उनकी शिक्षाएं थी, उनका वाचन, उनका गायन होता था और वो समाज तक पहुँचाए जाते थे। इस तरीके के सम्मेलन हुआ करते थे और अलग अलग वंश में हुए हैं और उन वंशों के जो राजा या शासक हुआ करते थे वो उनको संरक्षण प्रदान करते थे। तो हमारी प्रथम बौद्ध संगति कब हुई है? वो हमारी प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई है। ये इसकी समय अवधि है। कहाँ पर हुई है तो वो देख लीजिए, वो हुई है हमारी राजगृह बिहार। राजगृह बिहार में ये सम्मेलन हुआ था, ये संगति आयोजित हुई थी। इसके जो हमारे अध्यक्ष थे, इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और जो शासक था या कौन सा राजवंश था जिन्हें इन्हें संरक्षण प्रदान किया था या जिसके शासनकाल में ये बौद्ध संगति हुई थी, तो वो थे हमारे अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन से वंश के हैं? ये हर्यक वंश के हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ये पता चला कि जो अजात शत्रु हर्यक वंश है वो हमारा जो बौद्ध धर्म था उसका संरक्षक था। ये क्वेश्चन आ गया है कि बौद्ध धर्म के 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन आपको ऐसे देगा कि जो हमारे हर्यक वंश, जो हमारे बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान या उन्हें फॉलो नहीं करते बौद्ध धर्म को, और एक धर्म ऐसा होगा जो हमारा बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला होगा। तो वो यही क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म को संरक्षण कौन से वंश ने दिया, तो जो उसे फॉलो करता होगा उसी ने उसको संरक्षण प्रदान किया होगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पता चल गया कि अजात शत्रु जो राजा थे या शासक थे, हर्यक वंश से जुड़े हुए थे, हर्यक वंश के थे, उन्होंने अपने शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का सम्मेलन किया 483 ईसा पूर्व में। उस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन बने थे? महाकश्यप बने थे। और वो संगति हुई कहाँ थी? राजगृह बिहार में हुई थी। द्वितीय वाली देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति, ये हमारी इसकी समय अवधि देखते हैं कब हुई थी। तो ये हमारी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई ये? चुल्लबग नामक जगह पर हुई थी। ये भी हमारा बिहार में पड़ता है, नाम चुल्लबग नामक स्थान पर, और ये भी हमारा बिहार में पड़ता है। अब इस देखते हैं इस संगति के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष थे इसके साबक मीर। और इस कौन से राजा के शासनकाल में इस संगति का आयोजन किया गया? तो उनका नाम था हमारा काला शोक। काला शोक कौन से वंश के थे? ये शिशुनाग वंश के थे। शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के जो राजा थे, जो शासक था कालाशोक, उसने भी इनको संरक्षण प्रदान किया था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। चुल्लबग नामक स्थान पर जो बिहार में पड़ती है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया और अध्यक्ष थे साबक मीर। देखिए, ये 2 मैं आपको बता दी। अब चलते हैं तीसरी की तरफ। तृतीय जो हमारी तृतीय बौद्ध संगति
उसका टाइम पीरियड क्या है? उसका टाइम पीरियड है 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई है ये? तो ये हमारी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, बिहार में ही पड़ती है ये भी जगह, मगध की राजधानी थी उस समय। उस समय मगध का उत्कर्ष हो चुका था, तो हमारे ये पाटलिपुत्र में पड़ती थी, मगध साम्राज्य में पड़ता था, पाटलिपुत्र राजधानी थी, वहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे और शासक थे वो देखिए कौन कौन थे। तो जो हमारे इसके अध्यक्ष थे वो थे मोगल्ली और हमारे शासक थे अशोक, सम्राट अशोक। कौन से वंश के? मौर्य वंश के। तो आपको एक चीज़ और पता चली कि मौर्य वंश में जो अशोक था वो उसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था या बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कलिंग के युद्ध के बाद 261 बीसी के बाद जब कलिंग का युद्ध हो गया और उसमें ज़्यादा भीषण नरसंहार होता देखा तो अशोक ने अपना स्वभाव बदला और बौद्ध धर्म को अपनाया और उसी का ही प्रचार प्रसार आने वाले जीवन में किया। अगला देखिए, चतुर्थ जो हमारी चतुर्थ बौद्ध संगति बैठक थी वो कहाँ पर आयोजित हुई? वो हमारी 72 ईस्वी में हुई, एडी में। और इसका जो स्थान था वो था कुंडलवन। ये जगह कहाँ पड़ती है? कश्मीर में पड़ती थी, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे वसुमित्र और इस शासक कौन थे? वो थे कुषाण। कौन से वंश के? कनिष्क वंश के, कनिष्क वंश। मैंने आपको बताया था कि मौर्य वंश के बाद जब हमारा मौर्योत्तर काल चला था तो उसमें कुछ विदेशी उत्तराधिकारी थे, कुछ देशी उत्तराधिकारी थे। तो कनिष्क वंश हमारा जो था वो विदेशी ये उल्टा लिख गया। जो शासक थे उनका नाम था कनिष्क, थे वो कुषाण वंश से, कुषाण वंश के। मौर्योत्तर काल में जो विदेशी उत्तराधिकारी थे उनमें से एक कुषाण भी थे, जिनके जो शासक थे कनिष्क, उन्होंने भी चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था 72 ईस्वी में। अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो आपको मैंने ये इम्पोर्टेंट जो चारों बौद्ध संगतियां हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको लिखवा दी हैं और इन्हीं के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अब तक। तो इनसे आपको एक क्वेश्चन ये भी निकल के आया कि ऐसे कौन कौन से वंश थे, ऐसे कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बौद्ध संगतियों को या बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो मौर्य वंश भी था, कुषाण वंश भी था, हर्यक वंश भी था, शिशुनाग वंश भी था। या राजाओं के नाम अजातशत्रु हुए, कालाशोक हुए, अशोक हुए, कनिष्क हुए। ये सभी ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था या उसे संरक्षण प्रदान किया था। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसके बारे में और क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है और उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा ग्रंथ है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है और उन पार्ट्सों के अंदर किस चीज़ को बताया गया है। जो बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है वो हमारा है त्रिपिटक। क्या नाम है उसका? त्रिपिटक। उस ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। और ये कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। पाली
भाषा में। अब इसके 3 पार्ट हैं त्रिपिटक के। इसको 3 भागों में, इस ग्रंथ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है और हर भाग में अपना अपना संकलन है, वो देख लीजिए एक बार। त्रिपिटक के हमने 3 पार्ट बनाए, एक विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और एक पार्ट है अभिधम पिटक, धम पिटक। ये 3 पार्टों में ये ग्रंथ जो हमारा त्रिपिटक है ये हमारा डिवाइड है। अब इनमें देख लीजिए कि इन वाले पार्टों में क्या क्या लिखा हुआ है। जो विनय पिटक है वो सबसे छोटा वाला पार्ट है, लघुत्तम। सुत्त पिटक जो है वो हमारा सबसे बृहत्तम, सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे ज़्यादा जो चर्चा है, जो सबसे ज़्यादा संकलन है वो इसी वाले पार्ट में है। और जो हमारा अभिधम पिटक है वो हमारा मध्यम है, बीच का पार्ट है, न ज़्यादा बड़ा है न ज़्यादा छोटा है। अब इनके बारे में इन्होंने क्या क्या बताया है, तो विनय पिटक के अंदर जिस चीज़ का बात की गई है, जो हमारा बौद्ध संघ होता है, बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम, जो संघ के नियम होते हैं, नियम का संकलन ये बताया गया है। मैंने आपको बताया है कि त्रिरत्न में मैंने आपको बताया था कि संघ का मतलब क्या होता है। संघ का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, जो उनके भिक्षुक होते हैं, उन्हीं सब को मिलाकर उनका जो संगठन या उनका जो सम्मेलन बनता है उसको संघ बोला जाता है। तो विनय पिटक के अंदर उन्हीं संघ के आचार विचारों को, उनके नियमों का संकलन बताया गया है विनय पिटक के अंदर, जो सबसे छोटा वाला पार्ट है। अब सुत्त पिटक के अंदर क्या बताया गया है, जो बड़ा वाला पार्ट है, इसमें हमारे बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन। इसमें हमारे जो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश और संवाद और जो विचार या वाचन दिए थे, जो शिक्षाएं प्रदान करी थी, उनका संकलन इस वाले भाग में है, सुत्त पिटक में। और तीसरा वाला जो अभिधम पिटक है, इसमें हमारा बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन, इसमें बुद्ध ने जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल और जो हमारे फिलॉसफी जो विचार दिए हैं, जो अपने आइडियल्स बताए हैं, जो अपने भावना व्यक्त करी है, उसका संकलन जो बुद्ध ने बताया है वो इस वाले पार्ट में, जो त्रिपिटक का जो तीसरा वाला पार्ट है अभिधम पिटक, इसके अंतर्गत रखा गया है। ये ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। सुत्त पिटक के अंदर जो बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे, जो संवाद दिए थे, उनका संकलन रखा गया है। विनय पिटक के अंदर जो बौद्ध संघ के आचार विचार हैं या नियम हैं, उनका संकलन रखा गया है। और सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो है ये त्रिपिटक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है। कौन से भाषा में है, पाली भाषा में है। उसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। एक और दोस्तों, जो बौद्ध धर्म से जुड़े संप्रदाय हैं, जो उनकी आगे आने वाली शाखाएं हैं बौद्ध धर्म के, वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। एक है महायान और एक है हीनयान। ये 2 ही संप्रदाय आगे इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के कौन से 2 संप्रदाय हैं जो आगे आने वाले टाइम में जो मूल ये वाला जो महायान जो हमारा संप्रदाय बना, इसने कुछ संशोधन करके बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, और जो हीनयान था वो हमारा जो मूल धर्म है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, उन्हें ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ा था। तो दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो के अंदर आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। जितना भी सब कुछ एग्ज़ाम के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर जैसा भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपके डिस्कस करे हैं और अपनी वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको वो मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे अच्छे लगेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक्स और मेरे को कमेंट्स भेजेंगे। दोस्तों, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ।